हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। टीजीटी आर्ट गुरु में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 देखने वाले हैं और इसमें 125 क्वेश्चन है। तो आज हम लोग इसको कंप्लीट कर लेंगे। और इससे पहले हमने 2-3 वीडियोस प्रैक्टिस सेट के डाल चुके हैं। तो अगर आप उन वीडियोस को नहीं देखें हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल पे जाइए और उन वीडियोस को भी देख लीजिए। और हम लोग चलते हैं फिर आज के सेशन पे। उससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए फिर आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, एक सेकंड। आज का पहला क्वेश्चन है, अमेरिका के प्रसिद्ध कार्टून चरित्र आर्ची के कार्टूनिस्ट जिसका 20 जुलाई 2015 को निधन हो गया, तो पूछ रहा है कि वो कौन थे। तो इसका राइट आंसर टॉम मूरे है। राइट आंसर है बी, टॉम मूरे। नेक्स्ट है, युकियो-ई का कहाँ की प्रसिद्ध कला शैली है। तो जैसे कि नाम से ही आप लोग को लग रहा है ये जापान की शैली है। प्राचीन यूनान की मूर्तिकला दोरीफोरस क्या संकेत देता है। तो ये भालाधारी को दोरीफोरस कहा जाता है। नेक्स्ट है, फॉयल शीट का उपयोग किसमें किया जाता है। तो जो फॉयल शीट का उपयोग किया जाता है स्टैंपिंग में किया जाता है। राइट आंसर बी है। सबसे हार्ड पेंसिल कौन सी है। तो हम लोग इसको पहले भी पढ़ चुके हैं कि सबसे हार्ड पेंसिल जो है वो H होती है और सबसे मुलायम जो होती है वो 9B होती है। नेक्स्ट देखते हैं, वॉश पेंटिंग का प्रारंभ किस कला महाविद्यालय से हुआ। तो इसका जो शुरुआत है शांति निकेतन। राइट आंसर हुआ, इसी से शुरुआत हुआ है। आगे देखते हैं, राजस्थानी चित्रकला के चित्र हैं। तो राजस्थानी चित्रकला के लघु चित्र हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, सांची का स्तूप कहाँ पर स्थित है। तो ये सांची का स्तूप जो है वो विदिशा में, MP में विदिशा है, वहाँ पे स्थित है। फ्रेंड्स, चलते हैं अगले पेज पे, अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, दृश्य चित्र में परिप्रेक्ष्य से स्पष्ट होता है। तो परिप्रेक्ष्य से हमें वस्तु की स्थिति, वस्तु का आयतन और वस्तु का रंग रूप भी स्पष्ट होता है। तो इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो उपयुक्त सभी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो रस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है वो अभिनव गुप्त जो है इन्होंने किया है। रस सिद्धांत का इन्होंने 9वां रस दिया था। द कलिंग ऑफ सेंट मैथ्यू नामक चित्र निम्नलिखित में से किसने बनाया। तो इसके राइट आंसर जो है वो कैरावेजियो है, ए कैरावेजियो। नेक्स्ट है, मदर गॉड्स की मूर्ति किस माध्यम में है। मदर गॉड की मूर्ति किस माध्यम में है। तो यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है, ये टेराकोटा में है। किस में है, टेराकोटा। राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, ईश्वरी प्रसाद किस शैली के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। तो आपको पता है ये पटना शैली के कलाकार हैं, ईश्वरी प्रसाद। नेक्स्ट है, 8वीं सदी में द्रविड़ शैली में निर्मित शोर मंदिर कहाँ पर प्रसिद्ध है। तो आप लोग को पता है जो शोर मंदिर है वो महाबलीपुरम में स्थित है। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग सिंबल ऑफ आर्ग ऑफ फ्रीडम, सिंबल ऑफ आर्ग ऑफ फ्रीडम किसने चित्रित किया है। तो जलियांवाला बाग से संबंधित प्राणनाथ मांगो ने बहुत सारे चित्र बनाए। तो राइट आंसर हो जाएंगे प्राणनाथ मांगो। वाटर लिली, नेक्स्ट पेज पे चलना पड़ेगा। ओके, चलते हैं। नेक्स्ट है, वाटर लिली कुमुदनी के फूल नामक पेंटिंग
श्रृंखला किसके द्वारा बनाई गई? तो वाटर लिली, आप लोग को पता है कि ये मोने ने बनाई है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा महिला प्रभाववादी कलाकार हैं? तो मैरी कैसेट जो है वो प्रभाववादी कलाकार हैं। नेक्स्ट इधर देखिए, मदर गॉड की मूर्ति किस माध्यम में है? तो मदर गॉड की मूर्ति है वो टेराकोटा में है, हमने ऊपर पढ़ा था इसको। भारत में यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की? भारत में छापा कला पूछ रहा है, यांत्रिक छापा कला किसने शुरू की? तो वो राजा रावी वर्मा ने शुरू की थी। कॉपीराइट एक्ट कब पास हुआ था? कॉपीराइट एक्ट जो है वो 1957 में पास हुआ था। नेक्स्ट चलते हम लोग, अगला है 20 नंबर क्वेश्चन। 30 मार्च 2002 को सूजा की मृत्यु के पश्चात उन्हें कहाँ दफनाया गया? तो इसके राइट आंसर जो है वो है मुंबई कब्रिस्तान में, सेवरी कब्रिस्तान मुंबई में। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, अंग्रेजी शासन के कारण जिस नवीन चित्र शैली का जन्म हुआ तो वो कौन सी थी? तो वो है कंपनी शैली। राइट आंसर सी हो जाएगा। स्थिर चित्र देखने को मिलता है, तो स्थिर चित्र जो है वो पाश्चात्य शैली में देखने को मिलता है। नेक्स्ट है, अभिव्यंजनावादी कलाकार का नाम बताइए? तो अभिव्यंजनावादी कलाकार हैं मूक। किस मिनिएचर पेंटिंग में अलंकृत बॉर्डर का प्रयोग किया गया है? तो इसका राइट आंसर मुगल हो जाएगा। एम.एफ. हुसैन ने किस फिल्म में बतौर मेहमान कलाकार के रूप में भाग लिया था? तो वो मोहब्बतें हैं, इसमें इन्होंने राइट आंसर मोहब्बतें हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन। एम.एफ. हुसैन को 1968 में अपनी किस फिल्म के लिए गोल्डन बियर बर्लिन फिल्म महोत्सव में प्राप्त हुआ? तो इनको जो बर्लिन महोत्सव का गोल्डन बियर पुरस्कार प्राप्त हुआ था वो थ्रू द आइज ऑफ विंटर, जो कि इनकी आत्मकथा थी, उसके लिए मिला था। तो यहाँ पे राइट आंसर जो है ए हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारतीय सौंदर्य शास्त्र के प्रथम दार्शनिक थे? तो प्रथम दार्शनिक जो थे वो भरत मुनि को ही माना जाता है। सॉरी, राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वो कौन सा ऐसा सर्वाधिक प्राचीन काल है जिसमें संवाद स्थापित करने वाली मूर्तियों के लिए निर्माण हेतु उसे टेलीविजन सिग्नल से सुसज्जित कर दिया गया? वह कौन सा ऐसा सर्वाधिक प्राचीन कलाकार है जिसने संवाद स्थापित करने वाली मूर्तियों के निर्माण हेतु उसे टेलीविजन सिग्नल से सुसज्जित कर दिया? तो इसमें राइट आंसर जो है वो ए है, नामजून पाइक ने। ग्रुप 1890 का प्रसिद्ध मास्टर प्रिंट मेकर कौन था? तो जो ज्योति भट्ट हैं ये वहाँ के प्रिंट मेकर थे। सफ़ेद रंग प्राप्त करने का प्रयुक्त माध्यम? तो शीशे का मूल कार्बेट सफ़ेद शीशा, ये सी राइट आंसर इसका हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। पुस्तक निर्माण में शुद्ध पत्र का प्रयोग किया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, मुद्रण एवं मुद्रण में त्रुटि ठीक करने हेतु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन असंबद्ध है? केसीएस पन्नीकर, एन.एस. बेंद्रे, मुकुल डे, अमृता शेरगिल। फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर जो दिया है वो बी दिया है, मुकुल चंद्र डे। एक प्रथम भारतीय महिला चित्रकार थी? तो सुनैना देवी जो हैं वो प्रथम महिला चित्रकार हुई, सुनैना देवी।
नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेल नहीं है। निहाल चंद किशनगढ़ से हैं, ये तो सही है। निहाल चंद किशनगढ़ से, साहिबराम जयपुर से ही हैं, और निसार-दिन जो हैं मेवाड़ से हैं, ये भी राइट आंसर है। और डोंडिया है जो है ये बीकानेर से हैं, नहीं है। यही यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। जो गलत होता है वही सही होता है, जहाँ नहीं पूछा होता है वहाँ पे। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। कॉपीराइटिंग से संबंधित है, तो डेविड ओगलवी जो हैं वही कॉपीराइट से संबंधित है, ये सही। नेक्स्ट चलते हैं आप लोग। सांझी जो मथुरा की लोक कला है किस पर की जाती है। तो सांझी कला जो है वो भूमि पर की जाती है, राइट आंसर बी हो जाएगा इसका। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय संग्रहालय कोलकाता में स्थित बोधिसत्व अवलोकितेश्वर की मूर्ति का माध्यम है। तो इनके मूर्ति का जो माध्यम है वो ग्रेनाइट है, डी राइट आंसर है। मूर्तिकार एंटोनियो कैनोवा किस देश के रहने वाले थे। तो ये इटली के रहने वाले थे। नेक्स्ट है खजुराहो में 85 मंदिरों में से वर्तमान में कितने शेष बचे हैं। तो 25 जो है शेष बचे हैं 85 में से। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन प्रिंट निर्माता भी है। तो इसमें प्रिंट निर्माता जो है वो रेम्बा है। नेक्स्ट है केव मोनेस्ट्री किसकी प्रसिद्ध पेंटिंग है। तो ये कंवल कृष्ण की पेंटिंग है। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिक्स फोर्थ मॉन्स्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया था। तो इसके राइट आंसर जो है वो फ्रांसिस्को दी गोया है। इनको गोया भी ऐसे बोला जाता है। नेक्स्ट है ढूंढार शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है। तो आपको पता है कि जो जयपुर जो है इसे ढूंढार चित्रकला के नाम से भी जानते हैं। चलते हैं अगले पेज पे। हमारे राष्ट्रीय ध्वज में अशोक चक्र किसका सूचक है। तो हमारे राष्ट्रीय ध्वज में जो अशोक चक्र है वो निरंतर गति का सूचक है, भारत की निरंतर प्रगति एवं विकास के लिए। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन मिनिएचर पेंटिंग के लिए प्रसिद्ध हैं। तो मिनिएचर पेंटिंग के लिए जो प्रसिद्ध हैं वो हैं जयप्रकाश लेखीवाल। राइट आंसर सी हो जाएगा। सबसे पुराना रागमाला श्रृंखला निम्न में से कहाँ संबंधित है। तो सबसे पुराना रागमाला जो है वो बूंदी में है। नेक्स्ट देखते हैं दुनिया भर में प्रसिद्ध डॉल्बी थिएटर जिसे कोडैक थिएटर भी कहा जाता है कहाँ पर स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लॉस एंजल्स, संयुक्त राज्य अमेरिका। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी। तो इसकी राइट आंसर जो हो जाएंगे ये गगनेन्द्र नाथ टैगोर हो जाएंगे। कहीं कहीं अवनींद्र नाथ टैगोर को भी दे देता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखेंगे कि इनके जो राइट आंसर है वो गगनेन्द्र नाथ टैगोर ही है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। कागज़ के कतरन से बनाने वाले चित्र को क्या कहा जाता है। तो आप सबको पता है ये आंसर, कोलाज बोला जाता है उसे। बुद्ध अपना उपदेश किस भाषा में देते हैं। तो पाली भाषा में इन्होंने अपनी दी है उपदेश। और सेंट जेरोम इन हिज स्टडी नामक चित्र को ड्यूरर ने किस विधि में बनाया। तो इसका विधि जो है इनग्रेविंग थी। नेक्स्ट है किस पाश्चात्य कलाकार ने एयर इंडिया के लिए कृति बनाई। तो इसके राइट आंसर जो है एनडी बहरोल जो है, सी राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है लंदन की द आर्टिस्ट पत्रिका द्वारा सर्वप्रथम सम्मान किसे मिला। तो इसका राइट आंसर जो है वो रजा है, इनको एसएच रजा जो है इनको मिला था। सबसे पुराना रागमाला हम लोग ने ऊपर पढ़ा था बूंदी को, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट अपने पेज पे।
नेक्स्ट पेज है नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है, तो सब जानते हैं सबसे पुराना भाई विद्यालय है, तो ये बिहार में ही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, बिहार। भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र कहाँ है, तो भारतीय चित्रकला का प्राचीन केंद्र गुजरात है। नेक्स्ट है वी अनामिका की प्रसिद्धि किस क्षेत्र में है, तो समकालीन चित्रकार के रूप में इन्हें जाना जाता है, वी अनामिका। नेक्स्ट है काली आकृति वाली शैली के चित्र किस युग में बने, तो ये जो राइट आंसर इसका हो जाएगा काली युग में जो चित्र बने हैं वो यूनान में बने हैं। नेक्स्ट है किस फिल्म को वर्ष 2018 का सर्वश्रेष्ठ फिल्म का ऑस्कर अवार्ड प्रदान किया गया, कौन सी फिल्म थी, तो द शेप ऑफ वाटर। राइट आंसर डी हो जाएगा, द शेप ऑफ वाटर। यहाँ पे र है, वाटर। नेक्स्ट है किस प्रकार की रेखाओं का मुख्य प्रभाव गति, लावण्य एवं माधुर्य है, किस प्रकार के रेखाओं का मुख्य प्रभाव गति, लावण्य व माधुर्य है, तो प्रभावी रेखाएं जो होती हैं, ये राइट आंसर है। निम्नलिखित में से एक द्वितीयक वर्ण नहीं है, तो द्वितीयक वर्ण इसमें से कौन नहीं है, हरा है, हरा है, हरा है, बैगनी है और नारंगी है। जो पीला रंग है वो प्राथमिक रंग है, तो यहाँ पे यही सही हो जाएगा, पीला। पूछ रहा है नहीं है, कौन इसमें से नहीं है, तो जो नहीं है तो वो इसका राइट आंसर हो जाएगा 66 का डी। नेक्स्ट है संयोजन के कितने सिद्धांत होते हैं, तो संयोजन के भी 6 ही सिद्धांत होते हैं, आपको पता है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं अगले पेज पे। गायिकाएं चित्र गुफा संख्या में पाई गई थी, तो गायिकाओं का जो चित्र है वो गुफा संख्या 4 में मिला है, बाघ के गुफा संख्या 4 में, राइट आंसर बी। नेक्स्ट हो जाएगा रौद्र रस का रंग क्या है, तो रौद्र रस का रंग लाल है। नेक्स्ट है वीनस ऑफ उर्वेनियो, वीनस ऑफ उर्वेनियो का चित्रकार कौन है, तो टिशियन है, इनके राइट आंसर। चीते का आखेट कहाँ पर चित्रित है, तो ये माड़ा देव के गुफा है, वहाँ पे है। भारत में टेम्परा पद्धति की शुरुआत किस युग से हुई, तो भारत में टेम्परा पद्धति की शुरुआत जो है वो अजंता गुफा से हुई, अजंता गुफा से हुई है टेम्परा पद्धति की शुरुआत। भारतीय मूल में 61 वर्षीय ब्रिटिश शिल्पकार अनीस कपूर को किस विवादास्पद कलाकृति के लिए फ्रांस में काफ़ी विरोध हुआ था, तो वो वजाइन ऑफ क्वीन, इसके लिए इनको यहाँ पे क्वीन है, ये थोड़ा सा PDF बनाते समय कट गया है, तो यहाँ पे क्वीन है। क्वीन। तांबे का हंस कहाँ से मिला है, तो तांबे का हंस जो है वो लोथल से मिला है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग। किस सभ्यता में सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन उदाहरण प्राप्त हुए हैं, तो सर्वाधिक मिट्टी के बर्तन के उदाहरण हमें क्वेटा सभ्यता से प्राप्त हुए हैं, राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रंग की प्रकृति को कहते हैं, तो रंग की प्रकृति को हम रंगत कहते हैं, रंगत कहते हैं रंग की प्रकृति को। किसी एक आकृति को अन्य आकृति के तुलना में प्रमुखता देना कहलाता है, तो ये प्रभाविता कहलाता है, डी राइट आंसर हो जाएगा इसका। पहाड़पुर किसके लिए प्रसिद्ध है, तो पहाड़पुर जो है वो मृण मूर्तियों के लिए प्रसिद्ध है, टेरिकोटा के लिए। नेक्स्ट देखते हैं मधुमक्खियों का शहद निकालते हुए आदि मानव कहाँ चित्रित किया गया, तो इसका राइट आंसर पंचमढ़ी में हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले पेज पे। अगला क्वेश्चन हम लोग का, वॉट्समैन कागज़ का उत्पादन करती है,
जो वर्ड्समैन पेपर है इसका उत्पादन कौन सी कंपनी करती है ये पूछ रहा है। तो इंग्लैंड के जे वर्ड्समैन कंपनी इसकी उत्पादन करती है। ए राइट आंसर हो जाएगा इसका। सॉरी फ्रेंड्स। दर्शक को घन के कितने तल दिखाई देते हैं? तो 3 ही तल दिखाई देते हैं। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो गया है, इसको आप लोग भूलेंगे नहीं कि दर्शक को घन में कितने तल दिखाई देते हैं। तो 3 ही तल दिखाई देते हैं। फिल्म मुगले आजम में युद्ध व कॉस्ट्यूम का स्केच किसने बनाया था? ये पूछ रहा है कि फिल्म में मुगले आजम के युद्ध व कॉस्ट्यूम का जो स्केच बनाया था वो थे M.F. हुसैन। बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हॉर्स राइडर किसकी प्रसिद्ध रचना है? हॉर्स राइडर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे मेरिनो मरीनी। नेक्स्ट है दक्कन शैली में विशेष रूप से चित्रित किया गया, तो इसमें चित्रित किया गया है रागमाला। नेक्स्ट है घनवादियों में सबसे घनवादी चित्रकार कौन है? घनवादियों में सबसे घनवादी चित्रकार, वाह कितना अच्छा पूछा है। तो इसके राइट आंसर जो है वो है हार्न ग्रीस। राइट आंसर हो जाएगा हार्न ग्रीस। राइट आंसर सी। नेक्स्ट है पहले भारतीय समकालीन चित्रकार जिनकी कृतियां ओशियन कला नीलामी में 92 लाख रुपए में बेची गई। 86 का क्वेश्चन है। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा राइट आंसर डी है, VS गायतोंडे। इनकी ही पेंटिंग जो है 92 लाख में बिकी थी। तो इसका राइट आंसर डी VS गायतोंडे है। 10 स्टाइन चैपल वेटिकन इटली के भित्ति चित्रों का निर्माण माइकलएंजेलो ने किस अवधि के बीच किया था? अवधि पूछ रहा है। तो इसका टाइम तो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो इसका टाइम जो था वो 15/8 से लेके 12 तक हुआ है, इसके ही बीच में हुआ है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी। सॉरी। नेक्स्ट है माइकलएंजेलो का संगमरमर से सॉरी फ्रेंड्स एक क्वेश्चन ऊपर भी छूट रहा है। हॉर्स राइडर किसकी प्रसिद्ध रचना है? हॉर्स राइडर किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो इसके राइट आंसर जो हैं वो नहीं, इसको तो हम लोग कर लिए हैं। जो मरीनी थी उनको हमने कर लिया है। नेक्स्ट है माइकलएंजेलो का संगमरमर से सबसे पहले ज्ञात कार्य है। तो इनकी जो सबसे पहला है वो मैडोना ऑफ द टेयर्स है। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है महाभारत में राजकुमार अनिरुद्ध का चित्र किसने बनाया था? तो चित्रलेखा ने बनाया था, सबको पता है ये। राइट आंसर ए हो जाएगा। चित्रकला का सर्वाधिक विस्तृत ग्रंथ कौन सा है? तो जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण है ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। गोथिक शैली का उच्चतम शास्त्रीय रूप पाया जाता है। तो इसका राइट आंसर है बी रिम्स गिरजा में। किस कलाकार द्वारा स्थापित स्टूडियो को शैतान की कार्यशाला कहा गया है? शैतान की कार्यशाला। तो इसके राइट आंसर है अनिल करंजय। अनिल करंजय है जो राइट आंसर दिया है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन। चिकनकारी किससे संबंधित है? जो चिकनकारी जो है वो वस्त्र कला से संबंधित है। तो राइट आंसर इसका जो है वो बी हो जाएगा। अरे बी वस्त्र कला। नेक्स्ट है द फॉरेस्ट किसकी प्रसिद्ध कृति है? फॉरेस्ट जो है वो किसकी प्रसिद्ध कृति है? अल्बर्टो जियोकोमेती। बी राइट आंसर हो जाएंगे इसके। नेक्स्ट है वर्ली चित्रकला महाराष्ट्र में प्रचलित है। ये तो सही है। इसका संबंध किस जनजाति से है?
तो जनजाति गोंड जो हैं, इसके जनजाति ये लोग बनाते हैं वर्ली कला। गुजराती में महिला साथिया रंगोली बनाने में किसका प्रयोग करती हैं? महिलाएं जो हैं गुजरात में जो रंगोली बनाती हैं उसको साथिया बोला जाता है। तो वो उसमें किसका प्रयोग करती हैं? तो सफ़ेद रंजक कथोली का प्रयोग करते हैं। बी राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्क्रीन प्रिंटिंग में ख्याति नाम कलाकार हैं, तो वो हैं हैरी गटबिल, रॉबर्ट रोसनबर्ग, आर्थर ओकामुरा। ये तीनों हैं, तो राइट आंसर तीनों हो जाएगा। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम लोग, अगला पेज, और ये लास्ट, अरे फ्रेंड्स यहाँ से कुछ क्वेश्चन नहीं है तो उनको हम लिख के दिखाते हैं, कोशिश करते हैं 92 से हम लिख के आप लोग को बताते हैं, या फिर पेज इधर उधर हुआ हो, नहीं सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ से क्वेश्चन ही कट गया है। ओके, मैं कोशिश करती हूँ आप लोग को लिख के देखती हूँ। इसे राइटिंग इस पर अच्छी नहीं आती है क्योंकि इसका पेन बहुत बेकार चलता है, फिर भी हम लोग कोशिश करेंगे। तो चलिए चलते हैं। ओके, तो 92 क्वेश्चन नंबर 92 है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है फ्रेंड्स। ओके, मैं पढ़ देती हूँ, हम इसका PDF करेक्शन करके हम सेंड कर देंगे इसका। अगर आप लोग चाहते हैं इसका PDF तो टेलीग्राम पे आप लोग इसका वो कर लीजिए, ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, वहाँ पे मिल जाएगा। मैं पढ़ देती हूँ, आप लोग सुन लीजिए, PDF में सही करके हम दे देंगे। ओके, फिर चलते हैं। 92 क्वेश्चन है, 2001 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले 10वें इंटरनेशनल इंडिया में किसने द निफ एंड दी एडल्ट नामक एक कलाकृति को प्रदर्शित किया, जिसमें 2000 कॉकरोच को हाथ से बनाया और अपने दर्शकों को घृणा तथा आकर्षण प्राप्त करने के लिए उन्हें पूरी गैलरी में छोड़ दिया? अरे, इसका राइट आंसर ए है, हुमा उपाध्याय। 93 का क्वेश्चन है, रॉबर्ट रोसनबर्ग किस देश के प्रसिद्ध पॉप कलाकार हैं जिनकी प्रसिद्ध कृति मोनोग्राम है? तो ये अमेरिका के कलाकार हैं और इनकी कृति है मोनोग्राम, ध्यान रखेंगे आप लोग। 94 है, माइकल एंजेलो द्वारा सिस्टाइन चैपल के वॉल पर निर्मित द लास्ट जजमेंट पेंटिंग का माध्यम है? तो फ्रेस्को माध्यम है इसका। नेक्स्ट है, जैन लघु चित्रों की विशेषता है? तो परली आँखें जो हैं जैन लघु चित्र का, या जैन भी पूछता है कभी कभी, अपभ्रंश पूछता है, तो परली आँख का दिखाना। नेक्स्ट है, वर्ष 2018 को प्रित्जकर वास्तुकला पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय वास्तुकार बन गए कौन? तो वो हैं बालकृष्ण विट्ठलदास। नेक्स्ट है, युवा लड़कियां 1932 ईस्वी कैनवास पर तैल माध्यम से नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट नई दिल्ली में सुरक्षित है। प्रसिद्ध चित्र किसका है? तो वो अमृता शेरगिल का है। 98 है, जुलाई 2015 में किसे फ्रांस के सबसे बड़े सम्मान लीजन ऑफ ऑनर से विभूषित किया गया? तो रजा थे, SS रजा। नेक्स्ट है, भारत में प्लेनोग्राफी आरंभ किया था? तो इन्होंने ये जो प्लेनोग्राफी आरंभ किए थे तो फ्रेंच कलाकार M बेलनोस एवं MS साविग ने किया था। 99 का क्वेश्चन था। 100 का क्वेश्चन है फ्रेंड्स। क्वेश्चन 100 है क्वेश्चन, उसका है कि विट्रूवियन मैन किसका है? तो ये लियोनार्डो दा विंची का है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चित्र के संदर्भ में कौन सा जोड़ा सही है? तो अकबर और सलीम का जन्म जो है वो सही है। शाहजहां जेबरा का नहीं है, वो जेबरा जो है जहांगीर के उस समय बना, और जहांगीर में दिल्ली का दरबार बना है, तो ये भी नहीं है इनमें से। तो राइट आंसर अकबर और सलीम ही है। 102 का क्वेश्चन है, महाभारत का अनुवाद रजमन नामक कब पूरा हुआ था? तो 1582 ईस्वी में पूरा हुआ था। नीचे दिए गए समूह में से एक का चयन कीजिए जिन्हें
उत्तर प्रभाववादी रचनाओं के लिए उत्तरदायी कहा गया, तो सेजा, वैन गॉग और पॉल गॉगिन जो हैं इन्हें उत्तर प्रभाववादी माना गया। नेक्स्ट है, सर्वप्रथम नाट्य शास्त्र में किसने 8 रसों का बताया, तो भरत मुनि ने, आप लोग को पता है। और 9वां रस जो है अभिनव गुप्त ने उसमें ऐड किया था। यह चित्र शैली कांगड़ा के राजा संसार चंद के राज्यकाल की देन है, तो कांगड़ा ही है, तो दे ही रहा है कांगड़ा शैली राजा संसार चंद से। तो नेक्स्ट है, हंस जातक अजंता के किस गुफा में है, तो 17 गुफा में, गुफा संख्या 17 में। बंगाल शैली के चित्रकार का नाम बताइए, तो क्षितिज नाथ मजुमदार जो है बंगाल शैली कलाकार हैं। और कोटा के राजा उम्मेद सिंह के काल में कोटा शैली उत्कर्ष को प्राप्त हुई। तो पूछ रहा है कि समय बने आखेट के दृश्य कहाँ सुरक्षित हैं, तो विक्टोरिया एल्बर्ट संग्रहालय में संग्रहित हैं। उत्तर प्रदेश में दृश्य कला गतिविधियों के लिए सर्वोच्च संस्था राज्य ललित कला अकादमी की स्थापना 1962 ईस्वी में कहाँ की गई थी, तो लखनऊ में। नेक्स्ट है, वर्ष 1892 में ऑयल ऑफ ऑन कैनवास प्रसिद्ध पेंटिंग व्हेन विल यू मैरी किसने बनाया, तो गॉगिन ने बनाया है। प्रसिद्ध मदिरालय बार मूल रूस के अंतर्दृश्यों के चित्र किसने चित्रित किए, तो लोथरेक ने किए। और इससे एक और क्वेश्चन बन के आता है कि मूल रूस क्या है, पूछता है कि मूलन रूस क्या है, तो वो मदिरालय है, उसमें ऑप्शन में दिया रहेगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से एक उत्तर प्रभाववादी कलाकार नहीं था, तो वो गोगवा हैं, पॉल गॉगिन भी हैं, जॉर्ज सोरा भी हैं, तो पियर बोन्नार जो हैं वो नहीं है। भारत में अधिकतर गिरजाघरों का निर्माण किस शैली में हुआ है, तो गोथिक शैली में हुआ है। यूरोप में शास्त्रीय कला का उत्कर्ष युग था, तो 1450 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व तक है। नेक्स्ट है, देव मंदिर को मेसोपोटामिया सभ्यता में कहा जाता है, तो जिगुरत कहा जाता है, स्वर्ण की पहाड़ी कहा जाता है जिगुरत। नेक्स्ट है, सेंट मारिया डेल मिलान इटली में चर्च में लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सफर म्यूरल पेंटिंग किस माध्यम में बनाया। फ्रेंड्स, आप इस क्वेश्चन से कई क्वेश्चन आप मतलब याद कर सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन याद करिए कि लियोनार्डो दा विंची ने लास्ट सफर बनाया। नेक्स्ट है कि इन्होंने कहाँ बनाया, तो इटली में बनाया था, सेंट मारिया डेल मिलान इटली में। नेक्स्ट आप लोग इसको समझ सकते हैं कि ये क्या है, तो ये इनकी म्यूरल है फ्रेस्को सेको में, सूखी भित्ति पे बनाया गया है। नेक्स्ट है, मथुरा की बुद्ध प्रतिमा बनी थी, तो लाल बलुआ पत्थर से। रोमांसवादी चित्रकार प्रिंट मेकर एवं कवि विलियम ब्लैक कहाँ के रहने वाले हैं, तो आप लोग देखिए इससे भी 2 क्वेश्चन बन जाएंगे। विलियम ब्लैक पूछेगा विलियम ब्लैक क्या हैं, तो वो रोमांसवादी चित्रकार हैं, प्रिंट मेकर और कवि भी हैं, और ये रहने वाले इंग्लैंड के हैं। नेक्स्ट है, राफेल किस देश का रहने वाला चरम पुनरुत्थान काल का महान चित्रकार एवं वास्तुशिल्पी था, तो वो इटली के थे। नेक्स्ट है, कनिष्क के काल में विकसित गंधार शैली मिश्रण है, तो ग्रीक और रोमन का। और ये लास्ट क्वेश्चन 115 एक लास्ट क्वेश्चन है, 122वां क्वेश्चन है। एक वर्ष 1504 से लेकर के 1506 के मध्य इटली की एक कुलीन महिला एलिजाबेथ गोजागा का पोर्ट्रेट पुनर्जागरण काल में किस कलाकार द्वारा बनाया गया, तो राफेल जो हैं ये पोर्ट्रेट बनाते थे और इन्होंने ही बनाया है। राइट आंसर इसके राफेल हो जाएंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पेज पे आ गए हम लोग 123 में, तो डिस्को बालस किस मूर्तिकार की कृति है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है इस क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर जो है वो मायरन है। ए राइट आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, द आइसलैंड इन द मून किसकी रचना है, तो ये विलियम ब्लैक जो है इनकी रचना है। नेक्स्ट है, हेलेनिस्टिक काल की अवधि क्या है, तो 323 से लेकर 323 ईस्वी पूर्व से लेकर 31 ईस्वी तक माना जाता है। फ्रेंड्स, तो आज हम लोगों ने यहाँ पे अपना कंप्लीट किया 125 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ पे कंप्लीट किया। तो आप लोग बताइए कि आप इसमें से कितने क्वेश्चन को सही किए हैं।
फ्रेंड्स, अगर आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो ये 125 क्वेश्चन से आपको कम से कम 150 से ज़्यादा ही क्वेश्चन आपको मिलेंगे, क्योंकि फ्रेंड्स इसमें काफ़ी विस्तार से दिया है। ये बुक बहुत अच्छी बुक है। तो अगर आप 110 के ऊपर आए हैं, 110 प्लस हैं, तो आप सेफ जोन में तो नहीं कह सकते, लेकिन हाँ आप काफ़ी करीब रहेंगे। और अगर आपका 115 आया है तो आप एकदम सेफ हैं। आपका सिलेक्शन हो सकता है इस पे, क्योंकि इससे ज़्यादा मेरिट नहीं जाएगी। वैसे तो आज धांधली करके लोग 125 में 124 ला देंगे, उसकी तो बात ही अलग है, लेकिन ज़्यादातर संभावना है कि 115 से 20 के बीच में रहेगा। तो आप लोग अपनी तैयारी तेज़ कर दें। और फ्रेंड्स, ये भी सही है कि एग्ज़ाम है जो वो बहुत जल्द होने वाला है, वो किसी भी दिन डेट आ सकती है एग्ज़ाम की। तो इसलिए आप लोग एग्ज़ाम की प्रिपरेशन बहुत अच्छे से करें, बहुत ही अच्छे से करें, क्योंकि इस बार बहुत कम चांस मिलेगा आप लोग को तैयारी करने के लिए, क्योंकि बहुत दिनों से टल रहा है। और हमारे जो चेयरमैन आए हैं, जो नए अध्यक्ष आए हैं, वो काफ़ी एक्टिव हैं, और वो हो सके तो इस पर मार्च से पहले आपका जो है करा दें। हालांकि मार्च में तो अभी बोर्ड का एग्ज़ाम चलेगा, लेकिन कुछ भी कहा नहीं जा सकता, कभी भी हो सकता है। तो भाई आप लोग एकदम अपनी तैयारी जोर पे रखिए, और दिन में एक बार एक प्रैक्टिस सेट तो आप लोग ज़रूर कर ही लीजिए। एक प्रैक्टिस सेट हो गया, एक PYQ आप कर लीजिए। इससे क्या होगा कि आपके क्वेश्चन जो हैं वो बस तैयार होते जाएंगे, और आप आगे अच्छे से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग का यहीं तक टॉपिक रहने देते हैं, और नेक्स्ट हम लोग अगले टॉपिक में देखते हैं। प्रैक्टिस सेट होगा तो कर लेंगे, या फिर हम लोग अगला टॉपिक देखेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आप चैनल पे बने रहे उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल है TGT आर्ट गुरु 92, और ये टेलीग्राम ग्रुप है, आप इस पे ज्वाइन हो जाइए, जहां आपको इसके सारे PDF मिलेंगे। फ्रेंड्स, आज के PDF में थोड़ा करेक्शन हो गया था, वो थोड़ा सा छूट गए थे क्वेश्चन, उसको हम करेक्ट करके हम PDF सेंड कर देंगे टेलीग्राम पे। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने सुझाव दें हमें, और हमारे वीडियोस को शेयर करें। और बाकी सब आपके हाथ में। चलते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो पे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।